Student, welcome to the गणित की पाठशाला. So our next topic is laws of exponents for the real numbers. Okay, तो सबसे पहले आप इसके बारे में ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है. ओके तो अगर कोई भी नंबर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है लाइक 17 की पावर 2. ओके तो अगर हमारा कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है 17 की पावर 2, तो जो ये नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. और ये जो 2 होता है इसको हम पावर भी बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर का मतलब ये है कि किस तरीके से ये एक्सपोनेंट्स वाली जो आपके टर्म्स होती हैं इनको हम सॉल्व करते हैं, इनके लिए क्या लॉ होते हैं. तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं. लाइक इस नंबर को अगर आपको सॉल्व करना है, 17 की पावर 2 है और 17 की पावर 5 है, तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर सेम नंबर की पावर आपको अलग अलग दे रखी हो, लाइक 17 की पावर 2 एंड 17 की पावर 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इस केस में क्या होता है, ये 17 जो है आपका जो बेस है वो सेम रहता है और पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है 2 + 5. ओके, सेम आपका अगर ये सेम नंबर की पावर आपकी कुछ दे रखी हो और उस पूरे की पावर भी कुछ दे रखी हो, तो उस केस में क्या होती है आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो ये हो जाता है आपका 5 की पावर 2 × 7. ओके, सेम अगर सेम नंबर की पावर आपको अलग अलग देखे डिवीज़न में दे रखा हो, तो उसमें क्या हो जाती है पावर आपकी सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं. तो ये हो जाता है आपका 23 की पावर 10 - 7. ओके, एंड सेम अगर आपको डिफरेंट नंबर दे रखे हैं लेकिन उनकी पावर क्या दे रखी है, सेम दे रखी है. जैसे यहाँ पे 7 एंड 9 दो डिफरेंट नंबर हैं और इसमें पावर क्या दे रखी है, 7 की पावर भी 3 और 9 की पावर भी 3 है. तो इसको हम 7 × 9 बस पूरे की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी अपनी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती हैं. तो ये हो जाएगा आपका 17 की पावर 5 + 2 यानी 17 की पावर 7. अगर आपका बेस सेम मतलब बेस आपका कोई दे रखा है, उसकी पावर एक गिवन है और उस पूरे की पावर भी कुछ दे रखी है, तो आपकी क्या होती है, बेस आपका एज इट इज़ रहता है और पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 7 × 2 यानी 14. ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर आपका कोई बेस दे रखा है, उसकी पावर अलग अलग दे रखी है और वो डिवीज़न में है, लाइक 23 की पावर 10 है और यहाँ पे भी 23 है और उसकी पावर क्या है 7 है, तो पावर अलग अलग है. तो उस केस में क्या होता है, बेस लिख के आपकी ये पावर जो हो जाती है वो सब्सट्रैक्ट होकर लिख जाती है, यानी 10 - 7. ये सिंपल सी बात है. 23 आपका 10 बार टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 23 आपका यहाँ 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो नीचे से 7 टाइम वाला 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है और आप इसको लेके लिखते हैं 23 की पावर 3. ओके, तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट भी कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न यही है कि जब डिवीज़न में होते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है आपकी सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं. सेम अगर आपका बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उस केस में आप बेस को आप सीधे मल्टीप्लाई करके पावर उसमें वो लगा सकते हैं. ओके, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी 8th क्लास में. तो यहाँ हम इसको समराइज़ करके लिख सकते हैं, लाइक जर्नली हम अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m + n. देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m + n. सेम अगर a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर m × n. ठीक है, अगर कोई नंबर दे रखा है, उसकी कुछ पावर दे रखी है और उस पूरे की पावर भी कुछ दे रखी है, तो आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लिखा जाएगा a की पावर mn. नेक्स्ट अगर आपका a है की पावर m है, डिवाइड में a की पावर n है, अगर बेस सेम है और वो डिवीज़न में है, पावर डिफरेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी a की पावर क्या हो जाएगा, m - n. ओके, नेक्स्ट आपका अगर बेस अलग अलग है, a एंड b आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो वो आपका लिखा जा सकता है ab की पावर m. ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1. ओके, यानी कि अगर आपका 5 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आती है, 1. ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कोई नंबर a है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1. ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम इसकी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अपनी इसको जो डिनोमिनेटर में आपकी लाइक अगर ये जो आपका ये है a की पावर m है और a की पावर n है, अगर m की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है तो a की पावर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 0 और नीचे क्या बचेगा, a की पावर n. तो a की पावर 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 1, और यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर n. तो इस तरीके से हम 1/a की पावर n की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है n.
तो इस केस में क्या होता है, पावर जो अगर आपकी ये दो नंबर जो सेम आपका बेस है उनकी पावर अलग अलग होती है और वो डिवीज़न में होते हैं, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए की पावर 0 माइनस एन, क्योंकि आप क्या करते हैं इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, m माइनस एन करते हैं, तो ए की पावर 0 माइनस एन का क्या मतलब हुआ, ए की पावर माइनस एन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर पावर 0 थी तो उसकी वैल्यू 1 आई थी और नीचे क्या है, ए की पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे आप 0 माइनस एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर माइनस एन। तो इसलिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसे लिखा हो 1/5 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 5 की पावर -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 1/, में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर -2। और एग्जांपल अगर 1/ आपका 36 लिखा हुआ है या फिर आपका 2/36 लिखा हुआ है, तो इसको मैं आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है ही है, और ये क्या है आपका 6 की पावर 2 है। ओके, 2/36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/6 की पावर 2, तो ये आपका 2 ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर, आप इसको ऊपर ले जाके -2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका इससे थर्ड वाली प्रॉपर्टी से आपको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर -5 है, तो इस केस में आपका ये ऐड होके क्या आएगा, क्योंकि ये सेम बेस है और इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो -5 + 2 क्या आएगा आपका, -3 आएगा। तो जैसे अब अगर आपका यहाँ पे आपको ये 5 की पावर -2 था, तो ये किसके इक्वल है, 1/5 की पावर 2 के। तो ऐसे ही यहाँ पे 17 की पावर -3 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/17 की पावर 3 के। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज, यानी डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाता है तो पावर आपकी साइन चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर वो नीचे नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सेम अगर ऊपर से डिनोमिनेटर से अगर पावर नीचे जाती है तो उसका भी साइन चेंज हो जाता है, लाइक यहाँ पर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होती तो ये नीचे जाके क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। सपोज करो यहाँ पे 17 की पावर 3 लिखा होता तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/17 की पावर -3, और अगर यहाँ पे 17 की पावर -3 लिखा है तो उसको लिख सकते हैं 1/17 की पावर 3, और ये आया कैसे है ये आपको पता चल चुका है। सेम अगर 5 की पावर 2 की पावर अगर कोई नेगेटिव पावर है तो वो सेम रूल अप्लाई होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगा 7 की पावर -14। ओके, सेम अगर इसमें पावर एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है, नीचे आपका पॉजिटिव है, तो सेम रूल अप्लाई होगा, ये वाली पावर में से ये वाली पावर माइनस होगी, m माइनस n करेंगे तो ये हो जाएगा -17। ओके, 23 की पावर -17। सेम अगर दो नंबर डिफरेंट है उनकी पावर सेम है, यहाँ पे भी -3 है -3 है, तो आपकी पावर होल पावर आपकी इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन की होल पावर लगा सकते हैं -3, तो 7 9 से 63, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -3। तो अब तक आपने देखा कि अगर जो पावर्स आपकी होल नंबर हैं तो उसको आप किस तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स लॉज लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इस तरीके से दी हुई हैं कि आपकी पावर जो दे रखी है वो आपकी अब कोई भी रेशनल नंबर दे रखी है, ओके, यानी कि ये भी आपकी P/Q की फॉर्म में दे रखी है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए रूल्स तो आपके सेम लगेंगे, जैसे 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर 1/3 है, तो सेम बेस है और तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। लेकिन पहले आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि 2 की पावर 2/3 का क्या मतलब है। ओके, तो देखते हैं। तो जैसे आपको ये दे रखा है 2 की पावर 2/3 एंड मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर 1/3। ओके, तो इसका मतलब वही है कि आपका बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 + 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3/3, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, लेकिन अब आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि 2 की पावर 2/3 का क्या मतलब था। लाइक आपने देखा था कि अगर आपका किसी का स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर का, तो ये अगर b के इक्वल है तो a इक्वल टू क्या हो जाता था आपका, b स्क्वायर हो जाता था। ओके, अगर किसी का आपका क्यूब रूट होता था तो ये आपका अगर b के इक्वल है या सपोज़ करो c के इक्वल है, तो ये क्या हो जाता था आपका a इक्वल टू आप क्या लिख सकते थे, c क्यूब लिख सकते थे। इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, लाइक अगर 4 है, 4 का अगर स्क्वायर रूट होता था तो वो 2 के बराबर हो जाता था। यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 क्या बराबर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये आपका कैसे आया, अगर आपका ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं इसको स्टेप को भी भूल जाऊँ और मैं इसमें क्या करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, स्क्वायर करूँ,
तो ये क्या आएगा मेरा √4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √4 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, √4 मल्टीप्लाई √4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करा तो मेरा क्या आया आपका 4। तो ये क्या आया आपका 4 = 4। ओके, यानी कि ये जो नंबर है आपका, ये जो ए था, ये किसके बराबर आ गया, इस नंबर के जैसे यहाँ पे ये क्या है बी है। ठीक है, तो √a = अगर √a = क्या है आपका बी क्या है आपका 2 है, तो √a = अगर b है तो आपका जो ये a होगा, a किसके बराबर आ रहा है आपके b स्क्वायर के, यानी 2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपकी किसी नंबर का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे अगर आपकी पावर, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है, अगर ये आपके b के बराबर आ रहा है, यानी a की पावर अगर 1/2 आपके b के बराबर है, तो a किसके बराबर होता है, ये जो पावर होती है ये इधर जाके क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। ये आपका जो a होगा, ये a होगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे b की पावर 2 के। ओके, अगर यहाँ पे 1/2 थी तो पावर यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रिवर्स हो रही है, 1/2 का क्या हो रहा है 2। सेम अगर a की पावर आपके यहाँ पे क्यूब रूट होता, ठीक है, क्यूब रूट अगर आपका b के बराबर होता तो यहाँ पे a की पावर यानी कि 1/3 है, वो अगर b के बराबर है तो a की वैल्यू क्या आती है आपकी b की पावर 3 आती है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपकी ये पावर रिवर्स हो रही है।